दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आपका अनुरोध था कि मैम महत्वपूर्ण कथन करवा दीजिए। महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो करवा दें ऑल टॉपिक से, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर हमारा काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, वहाँ से पंक्तियाँ आती हैं। इकाई 5 भी है, वहाँ से भी पंक्तियाँ आती हैं। तो बंधु, आज यहाँ पे मैंने अभी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को छोड़ा है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको आता होगा कि आदिकाल भक्तिकाल से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, मैं आपको एक पंक्ति देती हूँ। आपको बताना है कि नगर बाहिरे डोबी तुम्हारे कुड़िया छाई। ठीक है, बताना है ये किसकी पंक्ति है। ठीक है, एक पंक्ति मैंने यहाँ ये आपको बता दी, और ये भी बता दीजिएगा कि हाँ, यदि आपसे ना बनेगा तो जरूर मैं पक्का कल मॉर्निंग में ही ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। एक इकाई मतलब सीरीज 1 से लेकर के 100 तक का। अभी मैंने यहाँ 1 से लेकर 200 तक का सीरीज यहाँ पर रखा है, 101 से लेकर के 200 तक का। ठीक है, तो अभी आप बताना मुझे यदि आपको नहीं पता है। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक और पंक्ति मैं दे देती हूँ। आप वो भी बताइएगा मुझे कि ये किसकी पंक्ति है। ठीक है, बता दीजिए। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। ठीक है, ये भी पंक्ति आपके पेपर में पूछी गई है। दोनों पंक्ति आपके पेपर में पूछी जा चुकी हैं, तो आपने बता देना है। एक और पंक्ति, 3 पंक्ति ले रही हूँ। ठीक है, तीनों पंक्ति आपको बता देना है। अब अगला पंक्ति आता है, कमल दल नयनन की उन्मान, बिरसत नाही सखी मुँह मन ते मंद मंद मुस्कान। ठीक है, ये तीनों पंक्ति बताना है। ये तीनों मैंने अलग अलग टॉपिक से लिए हैं, टॉपिक मैंने नहीं बता रही हूँ। आप मुझे बताना कमेंट में मैं रिप्लाई भी कर दूंगी यदि आपको लगेगा कि आंसर नहीं आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पंक्ति है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। पहला हमारा पंक्ति आती है सुमित्रानंद पंत की है, छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, एक कल से तोड़ विकट से ही भीम आया, बाले तेरे जाल बाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ऐसा करके पंक्ति है, तो सुमित्रानंद पंक्ति है। ठीक है, अगला है सुख मांगे खोजते आते सब, मिट्टी के पुतले मन के मनोज। ठीक है, ये पंक्ति सुमित्रानंद पंत से इनकी बापू के प्रति से ली गई पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है, दुख की पिछली रचनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, जयशंकर प्रसाद की कामानी से ली गई है पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, निराला जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है, दिवासवान। ठीक है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही। ठीक है, ये निराला की पंक्ति है, संध्या सुंदरी चली गई है। अगली पंक्ति आती है, हम भी मछली तुम भी मछली दोनों उपभोग की वस्तु, नागार्जुन की पंक्ति है, तालाब की मछली से। अभी सुनबे गुलाब। ठीक है, निराला की कुकुरमुत्ता से ली गई पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो कच्चा। ठीक है, श्रीधर पाठक की पंक्ति है। साकेत से ली गई पंक्ति है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगली पंक्ति आती है, सहने के लिए बनी है सह तू दुखिया नारी, विष्णु प्रिया से ली गई पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की। हिमगिर के उतुंग शिखर पर बैठ शिला, जयशंकर प्रसाद की कामानी से ली गई पंक्ति है। फिर अगली पंक्ति आती है, आंसू से ली गई है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बस्ती। आगे चलते हैं, 113 नंबर देखते हैं। तो ये पंक्ति है, हृदय तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्ध था उसने गर्भ किया। ये पंक्ति झरना से ली गई है, जयशंकर प्रसाद के। नेक्स्ट है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला, फिर आयो खेलन होरी, पद्माकर की पंक्ति है, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगली पंक्ति आती है, भिखारी दास के काव्य निर्णय से ली गई है, काव्य की रीति सीखो सुख विंसु। ठीक है, अगली पंक्ति आती है, जाते कछु हो हूँ लहो कविताई को पंख, कवि भिखारी की पंक्ति है, श्रृंगार निर्णय से। ये सब पंक्ति आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी जा चुके हैं, आपको याद हो कि ना याद हो। अगली है, देव की पंक्ति है, भाषा प्राकृतिक संस्कृत देखी महाकवि पंथ, शब्द रसायन से ली गई पंक्ति है। आगे चलते हैं, तो अगली पंक्ति आती है, शिवराज भूषण कृत की ली गई है, भूषण कवि है, सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझ कविन को पंक्त। ठीक है, अगली पंक्ति फिर आती है, सो विश्वद्ध नवौढ़ यो वर्णत कवि रस रीति, पंक्ति ली गई है रसराज से, मतिराम कृत। अगला है, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, चिंतामणि की कविकुल कल्पतरु से ली गई है। नेक्स्ट है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति साहित्य दर्पण से ली गई है। अगली पंक्ति आती है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, आचार्य जगन्नाथ की रस गंगाधर से ली गई है। नेक्स्ट पंक्ति आती है, न कांतमप निर्भूषम
विभाति वनिता मुखम, आचार्य भामा की पंक्ति है, काव्यालंकार से ली गई है। फिर आचार्य भामा की एक और पंक्ति आती है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच क्षणम कलाश्च। अगली पंक्ति आती है, काव्य सदृष्ट दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेत्वात्। आचार्य बामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति से इस पंक्ति को लिखा है। अगला है, काव्य यक्ष सर्जे कृते सेजर्य कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते, आचार्य मम्मट की पंक्ति है। नेक्स्ट आचार्य भामा की एक पंक्ति और निकल कर आती है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। अगली पंक्ति आती है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णकृति पुनः, काव्य मम्मट की पंक्ति है। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, बड़ी फेमस है, विभावानु भाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, ठीक है, नाट्यशास्त्र ली गई पंक्ति है, भरतमुनि कृत। अगली पंक्ति नाट्यशास्त्र से आती है, काव्येषु नाटकम रम्यम, ठीक है। अगली पंक्ति आती है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, दंडी की पंक्ति है, काव्य दर्श ली गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं भैया, बहुत आजाद एग्जाम में पूछी जाती हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, कुंतक की पंक्ति है, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ से ली गई है। अगली है, आगे के शुकव्य रीझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ठीक है, भिखारीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति आती है, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, घनानंद की पंक्ति है। अगली है, बोलिबे तो तब जब बोलिबो को होय, सुंदरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट सुंदरदास की एक और पंक्ति आती है, गेह तजो और नेह तजो पुनखेह लगाई की, सुंदरदास की है। नूर मोहम्मद की है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। अगली पंक्ति आती है, सीख लीनो मृग मीन मृग खंजन कमल नयन, लोग कवित्व की वो खेल कर जानो है, ठाकुर की पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है द्विजदेव की, चांदनी के भारण देखत उनयो सचंद, गंध ही के भारण बहुत मंद मंद पौन। नेक्स्ट पंक्ति है बिहारी जी की पंक्ति है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाढ़ पर आए पान तू पंछीनु न मार। नेक्स्ट है, मेरी जीवन मूर प्राण धन, अहो अंज लैना नारी, बोला उत्कृष्ट होकर वह, अहो प्रीत जग से न्यारी, श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी से ली गई पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति आती है, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आओ अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, बेला से ली गई निराला की पंक्ति है। नेक्स्ट आती है, अच्छा देखिएगा, कुछ पंक्तियां हैं जो कि अलग इनकी कृतियों से ले ली जाती हैं, और उसी तरह पात्र भी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे वो तो पूछ ही ले जाते हैं, लेकिन कुछ पात्र ऐसे हैं जो कि अलग रचना से भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। निराला की पंक्ति से अर्चना से ली गई है, बांधो नाना इष्ठाओ बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। अगला है, ओ विज्ञान देह भले ही वायु यान में उड़े, मन अभी ठेले ठेले बैलगाड़ी पर ही दचके खाता है, ठीक है। कला और बूढ़ा चाँद से लिखी पंक्ति है, पंथ जी की कृत है। अगली पंक्ति है, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, निहार से महादेव वर्मा कृत। नेक्स्ट है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, महादेव वर्मा की पंक्ति है। अगली है, सलभ में साप में वर हूँ, ठीक है, महादेव वर्मा की पंक्ति है। नेक्स्ट है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी महादेव वर्मा की पंक्ति है। जाग तुझको दूर दाना, महादेव वर्मा की पंक्ति है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ये भी महादेवी जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव चलने दो, ये भी महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। आगे एक पंक्ति आती है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो छछिन्ना दान, तो प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति आती है कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, चिंतामणि से ली गई, आचार्य शुक्ल की पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है आचार्य शुक्ल की ही, कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रसदशा है। नेक्स्ट पंक्ति आती है, हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है, आचार्य शुक्ल। काव्य में रहस्यवाद से ली गई पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति आती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, रस मीमांसा से ली गई पंक्ति है, आचार्य शुक्ल कृत है। अगली पंक्ति आती है, गद्य और पद्य का पद विन्यास इसी प्रकार का होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ की पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति आती है, कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी से ली गई पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति आती है, हीगल की पंक्ति है कि सौंदर्य की अनुभूति के क्षणों में हमारी आत्मा में आनंद का जो स्रोत आविर्भूत होता है उसी का उच्छ्वल कविता है, हीगल की पंक्ति ली गई है। अगली पंक्ति आती है वर्ड्सवर्थ की, कि काव्य का जन्म शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों से होता है।
नेक्स्ट पंक्ति आती है कि प्रतिभा संपन्न कवि अपने सत्य से निरपेक्ष रहकर विश्व के प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ से, पुष्प से, वृक्षों से, पशुओं आदि से प्रतिबिंबित मूल तत्वों को समझने की चेष्टा करे। कॉलरिज की ये पंक्ति है। अगली आचार्य भामा की पंक्ति आती है कि उत्तम काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों तथा समस्त कलाओं में निपुणता को और प्रति तथा कीर्ति को उत्पन्न करती है। आचार्य भामा की पंक्ति है। एक मैथ्यू अंडार्ड की पंक्ति आती है कि असाहित्य जीवन की आलोचना है। एक कॉलरिज की पंक्ति देखने को मिलती है कि गहरी भावनाएं गहरे विचार की कूक से जन्मती हैं। एक पंक्ति और आती है कि शब्द या ध्वनि का प्रभाव जैसी कोई वस्तु नहीं होती, कोई शब्द अपने आप में न कुरूप होता है न सुंदर। आइए रिचर्ड की पंक्ति है। एक जॉनसन की पंक्ति देखने को मिल जाती है कि कविता छंदोमयी रचना है। अगली पंक्ति एक और हमारे समक्ष आती है, प्लेटो की पंक्ति है कि काव्य प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक गुण है जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता। प्लेटो की पंक्ति है। नेक्स्ट आती है एक पंक्ति और आती है हमारी काव्य कला तथा अन्य निबंध से ली गई पंक्ति है जयशंकर प्रसाद कृत। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं होता। आगे चलते हैं तो अगली पंक्ति फिर आती है, एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र आस्था के चरण से ली गई पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है कि कविता लिखते समय कवि के सामने एक ऊंचा उद्देश्य अवश्य रहना चाहिए, लेकिन कविता ही के लिए कविता करना एक तमाशा है। रसक रंजन से ली गई पंक्ति है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत। अगली पंक्ति आती है मैथिली शरणगुप्त की, बड़ी फेमस है कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, स्वभाव से संगीत का बहुत लगाव रहा है मुझे। ऐसी जो छंदबद्ध पंक्तियाँ आती है तो मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा गुनगुना लूँ, है ना। बहरहाल आगे पंक्ति आती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। आगे पंक्ति वर्ड्सवर्थ की आती है कि सभी अच्छी कविताएं प्रबल भावावेग की सहज स्वैच्छिक अदम्य अभिव्यक्ति हैं। अगली एक पंक्ति आती है कि महान रचनाकार निर्वैयक्तिक होता है, कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं है, वह भाव से मुक्ति है, व्यक्तित्व की व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। ठीक है, टी.एस. इलियट की पंक्ति है, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे तुलसी लोकनायक कवि हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा पंक्ति ली गई है। ठीक है, आगे एक और पंक्ति आती है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है जो हरि सोई राधिका, सो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, में या कुछ न विभक्ति, भारतेंदु की बाला बोधनी से ली गई पंक्ति है। गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। नेक्स्ट स्वच्छंदतावाद युगीन काव्य का प्राण जीवन से प्रेरणा है, ये पंक्ति जो है डॉक्टर हेड्स की पंक्ति है। अगली आचार्य शुक्ल की पंक्ति आती है कि प्रसिद्ध भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है, आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति आती है कि भक्ति वाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। ठीक है, आगे पंक्ति आती है 183 नंबर कि डकार वर्णों की बहुलता के कारण डिंगल का नाम पड़ा, ये कहा किसने? गजराज ओझा ने कहा है। आगे एक पंक्ति आती है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भक्त की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ठीक है, एक पंक्ति और आती है कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का ही नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति आती है, शंकराचार्य ने कहा कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति तथा अनुभव अवसनात् तत्व ब्रह्म ज्ञानस्य। अगली पंक्ति आती है जयशंकर प्रसाद के कंकाल से ली गई है कि मैं स्वतंत्र प्रेम की महत्ता स्वीकार करता हूँ, समाज न करे तो क्या। नेक्स्ट पंक्ति आती है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं सकता। ठीक है, बड़ी फेमस पंक्ति है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु अनंत पर्व सभी पर कविता
हो सकती है। महाआविष्ट द्विवेदी की पंक्ति है, कर्तव्य चली गई है। नेक्स्ट पंक्ति आती है, देवताओं से हमारी किन अर्थों में समानता है, परोपकार और सत्य में। लोन जैनस की पंक्ति है। अगली पंक्ति आती है रामविलास शर्मा की, कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट पंक्ति आती है कि अरास्तु ने कहा कि काव्य कला या तो सिद्ध पुरुष का काम है या फिर पागल का। अगली पंक्ति आती है एक बोरिस पिस्तरनाक है, इन्होंने कहा कि प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वार है। ठीक है, ये कुछ ही इंपॉर्टेंट पंक्ति हैं यहाँ पर 193। अगला पेज मैंने रखा नहीं यहाँ पे। और कुछ पंक्तियां बता दूं, जैसे कि देव की पंक्ति आपको याद रखना है, घनानंद की पंक्ति आपको रखना है, सरहपा की, साथ साथ आपको लुइपा की, कणहपा की, भारतेंदु की कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कि लोह पाप का मूल है, लोह मिटावत मान। ठीक है, कुछ जो अंधेर नगरी से की पंक्ति है वो आपको याद रखना है। मल्लुक दास की पंक्ति आपको याद रखना है कि अजगर करे नशा करी पंछी ने करे काम, और भी हैं। अब तो अजपा जप मन मेरे, ये भी है। फिर आपको बंधु कबीर की पंक्तियां अच्छे से देख के रखनी चलनी है। फिर वहीं पर आपको देख लेनी है किसकी पंक्ति, देवसेन की श्रावकाचार से कई पंक्तियां ली गई हैं जो कि बार बार एग्जाम में आती हैं। जो जीर्ण सासण भाषायु सो मैं कहियो सारू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पुष्पदंत की पंक्ति आपको देख लेनी है। फिर आपको नामदेव की पंक्ति देखना है, क्योंकि नामदेव की पंक्ति आती है। कणापा की पंक्ति देखनी है, कुंभन दास की पंक्ति देख लेनी है, और शूर बिहारी कबीर तुलसी चंद्र बरदाई तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, इनको जरूर देखना है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बंधु। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये बताइएगा कि क्या 1 से लेकर के 100 तक का जो इसका सीरीज है पंक्तियों का, ये भी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। ठीक है, मुझे बता देना, तो मैं वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे ये PDF में अपलोड करूँगी और पेड कोर्स वालों को भी दे दूँगी, तो आप दोनों वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।